Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all my viewers and your host Asif Slim with a new video. Today we shall discuss about the difference between syllabus, course and the curriculum. So let's start. What is the syllabus? It is a summary of the particular subject. It contains a topic list and the brief summary of which refers to what to be taught in a fixed duration. So it is the document in which all the informations are given about the topics in a subject. It is very narrow and descriptive in nature and flexible. It vary from teacher to teacher. जो सिलेबस जो है हमारा है अक्सर इसमें बड़ा ही मुगालता होता है। इसमें ये गलतुल आम है कि सिलेबस आमतौर पर इसमें दो तरह की गलतियां पाई जाती हैं। आमतौर पर वो लोग जो हैं वो जो बिल्कुल इसको सिलेबस को वो समझ लेते हैं कि तमाम जो चीज़ें जो हैं वो सिलेबस है, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो सिलेबस है। अच्छा, कुछ लोगों की जो डेफिनेशंस जो हैं ये जो बड़ी ही बारीक है वो ये चीज़ ये है कि सिलेबस जो है वो आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि जो कंटेंट लिस्ट है वो जो हमारा सिलेबस है। और आमतौर पर ये बहुत सारी जगहों पर यही डेफिनेशन बड़ी ही मकबूल है, आम है कि जो भी टॉपिक लिस्ट है वो हमारा सिलेबस है। इट इज़ नॉट सो एज, इस तरह नहीं है। वो तो कंटेंट है जो हमारा जो टॉपिक होते हैं, जो नंबर 1 नंबर 2 जो बाहर बिल्कुल फहरिस्त बनी होती है, वो टॉपिक्स जो दिए हुए हैं वो हमारे कंटेंट टॉपिक्स हैं, वो सिलेबस नहीं है। सिलेबस जो होता है वो एक पूरे दौरानिया का एक मुकम्मल अहाता किए होता है। उसमें मुकम्मल तौर पर उसकी ब्रीफ समरी होती है कि हमने सिलेबस में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है और इसे टीचर बनाता है। आमतौर पर टीचर अपनी मर्ज़ी के तहत अपनी फिजिबिलिटी को देखते हुए, अपनी आसानी को देखते हुए इसमें कमी बेशी कर सकता है सिलेबस में। The course, it is the set of the subject in which include all the content and the topics with a detailed description. जो कोर्स है ये एक मुकम्मल उसकी वजाहत होती है सिलेबस की मज़ीद। सिलेबस में कंटेंट लिस्ट है और उसकी समरी और उसका ड्यूरेशन दिया होता है, लेकिन उसकी मज़ीद वजाहत और जो कंटेंट है, मवाद है, जो लिखी हुई तहरीर है वो कोर्स कहलाता है। और कोर्स में मज़ीद तमाम सब्जेक्ट शामिल होते हैं, सिर्फ एक ही कंटेंट ही नहीं, और जो कंटेंट और भी है और मज़ीद जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो तमाम जो सब्जेक्ट्स का मजमूआ है, ये एक मजमूआ है तमाम सब्जेक्ट्स का। मिसाल के तौर पर हम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो कोर्स होता है उसमें तमाम सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, व्हाट्सएवर ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड द कंटेंट, जो उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उसकी मज़ीद वजाहत जो है वो कोर्स कहलाता है। ठीक है, जो सिलेबस है जो सिर्फ बिल्कुल हल्की सी समरी है, उसका कंटेंट है और वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको मज़ीद उसको कम या ज़्यादा कर सकता है अकॉर्डिंग टू दी करिकुलम। Now the next one is about the curriculum. It is the structure, framework and the guidelines of the whole academic content covered during the specific program. It is already defined and approved by the higher authority. It is the exact instruction. It is approved by the wing, administrative wing, and it is the umbrella term, and it is wider than the course and the syllabus, so it is the perspective in nature. आमतौर पर जो करिकुलम की जो डेफिनेशन है हमने पहले भी पढ़ी है, डेफिनेशन में और एक्चुअली में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, जो करिकुलम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि तमाम तरह की जितनी भी काविश हैं जो एक इदारा अपने स्टूडेंट्स के लिए करता है वो करिकुलम है। चाहे वो कोई भी एफर्ट हो, वो बज़्म अदब से रिलेट हो, उसकी पढ़ाई से मुतल्लिक हो, व्हाट्सएवर एवरी एफर्ट इज़ डन फॉर द डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, एवरीथिंग, एटीट्यूड डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज़ दी करिकुलम। लेकिन करिकुलम जो एक्चुअली जो है वो हायर अथॉरिटी ही बनाती है, जो कि फ़िक्स्ड है, इसमें हम रद्द बदल नहीं कर सकते। तो दूसरा ये है कि जो भी हम चेंज कर रहे होते हैं स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में, जो भी हम अपनी तरह से जो भी काम करवा रहे होते हैं एक्स्ट्रा, जिसको हम करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं,
एक्चुअली वो होती करिकुलम ही की रोशनी में है, तमाम चीज़ें जो हैं हम उन्हीं की रोशनी में हम काम करवा रहे होते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। मतलब अगर हमने कॉन्फिडेंस बच्चे में डेवलप करना है तो ये भी करिकुलम का हिस्सा होता है कि हमने कैसे डेवलप करना, उसके लिए बाकी जितनी भी चीज़ें की जाती हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक करिकुलम की ही रोशनी में हम तय कर रहे होते हैं। So the curriculum is developed for the whole program where the syllabus is designed for the particular subject. सिलेबस जो है वो एक स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है, नैरो डाउन है, जबकि करिकुलम जो है एक वाइडर टर्म है। और ख़ास तौर पर ये जो एक है पर लॉन्ग टर्म है करिकुलम, और इसको जबकि सिलेबस जो है वो एक टीचर बना सकता है, जबकि वो टीचर नहीं बनाता, वो एक अथॉरिटी बनाती है। जो करिकुलम जो है एक फ़िक्स होता है, जबकि सिलेबस जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो यही मेजर डिफरेंसेस हैं, आमतौर पर हम जो नहीं समझ पा रहे होते हैं इनके ओवरलैप कर देते हैं, और करिकुलम को हम आमतौर पर जो कंटेंट समझ लेते हैं, जो बुक्स हैं वो हमारी वो समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, करिकुलम जो एक वाइडर टर्म है उसमें तमाम बुक्स भी आ जाती हैं, आपके कोर्सेज़ भी आ जाते हैं, आपका सिलेबस भी आ जाता है, तमाम चीज़ें जो है वो करिकुलम में ही आ जाती हैं। उसी के तहत फिर मज़ीद जो है वो उसको आपके जो है वो कोर्सेज़ बनाए जाते हैं, कोर्सेज़ से फिर आपके जो है वो सब सिलेबस बनाया जाता है, ठीक है। कोर्सेज़ ये है कि उसमें आपके फ़र्ज़ करें 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी आपका जो है उसके ख़ास एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। उस प्रोग्राम के तहत तो उसमें जो बुक्स और सब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है, जो कलेक्शन ऑफ द बुक्स और सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके कोर्सेज़ कहलाते हैं। और वो जिसमें लिखी हुई तहरीर है, उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट है, उसकी वजाहत जो होती है वो आपका कोर्स कहलाती है। जबकि जो हमारा सिलेबस है वो बिल्कुल इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है, मतलब उस कंटेंट का मतलब एक मुख्तसरन सा खुलासा होता है। जो कंटेंट है, जो कंटेंट लिस्ट जो होती है उसका एक समरी है। अच्छा, ये भी बड़ा एक फ़र्क है कि हम आमतौर पर जो कंटेंट लिस्ट होती है उसको भी हम आमतौर पर सिलेबस समझ लेते हैं। वो कंटेंट और टॉपिक्स और हैं, जो उसको कंटेंट या लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स कह सकते हैं, बट नॉट ऑल द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स इज़ कॉल्ड द सिलेबस। सिलेबस इज़ द डिस्क्रिप्शन, इसमें मज़ीद उसकी थोड़ी सी वजाहत होती है, टाइम ड्यूरेशन होता है, सब टॉपिक्स भी हो सकते हैं उसके मज़ीद, ठीक है। ये सिलेबस है। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको बखूबी इससे आगाही हो चुकी होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या मेरे समझाने में आपको मसला महसूस हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गलती है इंसान से हो सकती है, हमेशा ही जो भी काम हो वो उसको प्रूफ रीड करके उसकी आप रिसर्च करके रिसर्च बेस्ड नॉलेज आप हासिल करें, ठीक है। नॉलेज बहुत सा है, बहुत से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ डायमेंशन से बहुत से लोगों ने समझाया है, ठीक है। आपको वीडियो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी इस पर, तो आप उसका मवाजना भी कर सकते हैं। और अब मुझे भी अगर इसमें आपको कोई इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें, किसी चीज़ से आगाह करना चाहें, आप लाजमी लिखा करें, बताया करें। आपके जो फीडबैक होते हैं वो मेरे लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं मेरे आगे वीडियोस के लिए, और मेरे ये जो है एक विटामिन की तरह होते हैं। मज़ीद उससे मुझे निखार पैदा होता है मेरे वीडियोस में, मेरे काम करने में, ठीक है। तो जब तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अब लगातार बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है मैं चाहता हूं कि अब मज़ीद जो है वो उस करिकुलम के ऊपर जो वीडियोस बनाएं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ये करिकुलम के बाद हम फ़िलासफ़ी और दूसरी बहुत सारी चीज़ें लेकर चलेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो हम इंशाल्लाह कुछ जो प्रैक्टिकली वर्क भी करने का मेरा है ख्याल कि, और कुछ जो हैं वो कुछ अचीवमेंट्स और दूसरी चीज़ें भी जो है हम साथ साथ इस में लेकर आएंगे आपके लिए, नई चीज़ें भी इंशाल्लाह। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आई होप दैट दिस विल बी डन इन वेरी शॉर्टली। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। फी अमानिल्लाह।